चाहे वो यूट्यूब व्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंस्टाग्राम का अकाउंट हो, दोनों ही जगह से बिल्कुल डिसअपियर हो चुके हैं। आप लोग बताना कि मेरे नाम लेने से पहले ही क्या आप लोगों ने गेस कर लिया कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट कर देना। तो बहुत दिन से आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, मुझे कुछ मैसेजेस भी आए जहाँ से मुझे पता चला कि बहुत दिन से दो लोग यानी कि एक कपल जो है वो मिसिंग नज़र आ रहा है सोशल मीडिया से। सो दोस्तों, यूट्यूब का जाना माना चेहरा और इंस्टाग्राम की एक फेमस पर्सनालिटी, एक ही फेमस पर्सनालिटी, क्योंकि दूसरे को फेम पहले के ही नाम से मिल गया, दोनों के दोनों इस वक्त सोशल मीडिया से बिल्कुल डिसअपियर हैं। अगर आप लोगों ने गैस कर लिया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं किसके बारे में आज रिएक्शन देने वाली हूँ। तो मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर के थ्रू और कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे काफ़ी दिन से, जहाँ पे मुझे ये बोला जा रहा था कि आप इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो दीजिए, बिकॉज सोशल मीडिया से ये लोग गायब हो चुके हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम देते हैं, 10-15 दिन हो जाने देते हैं, ऐसा ना हो कि हम रिएक्शन वीडियो बनाएं और उसी दिन ये लोग वापस आ जाएँ तो फिर हमारा हो जाएगा मोए मोए। इसलिए 10 से 15 दिन का इंतज़ार करने के बाद अभी तक भी ये कपल सोशल मीडिया पे वापस नहीं आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर एंड मिसेस चौधरी की, यानी कि खुशी और विवेक की। ना तो वो लोग व्लॉगिंग में कहीं से कहीं तक नज़र आ रहे हैं, ना ही वो इंस्टाग्राम में कोई भी रील अपलोड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर खुशी की लास्ट रील आप देखोगे तो उनकी लास्ट रील भी एक ब्रेकअप रील थी, यानी कि एक इमोशनल और ब्रेकअप सीन। उसके बाद से वो बिल्कुल सोशल मीडिया से गायब हो गए हैं। अब अगर कमेंट्स पे थोड़ा सा नज़र डाल लें तो आए दिन उनके कमेंट सेक्शन में कई तरीके के कमेंट्स हमें सुनने को और देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खुशी और विवेक का डाइवोर्स होने वाला है, जहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद खुशी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में पता चलने के बाद दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। मतलब बहुत सारी बातें। हालांकि इन बातों की मैं अपने एंड पे पुष्टि नहीं करती हूं, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट ना तो खुशी की तरफ से आया है और ना ही विवेक की तरफ से आया है। ये सारे स्टेटमेंट्स कमेंट सेक्शन में उन सब्सक्राइबर के हैं और उन लोगों के हैं जो शायद इन्हें जानते हैं या बहुत वक्त से इन्हें फॉलो कर रहे हैं। उसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि बिग बॉस OTT भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। पहले OTT के लिए बिल्कुल डाउटफुल था कि OTT इस बार आएगा या नहीं, लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स की मानो या कुछ न्यूज़ चैनल की मानो तो येस, बिग बॉस OTT इस बार आ रहा है। उसी के साथ साथ बिग बॉस भी अक्टूबर में आ जाएगा। और आप जानते हैं कि ये जो कपल है यानी कि खुशी और विवेक, ये लास्ट ईयर भी बिग बॉस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। बहुत ज़्यादा हू हल्ला इस बात का मचाया गया था कि ये लोग बिग बॉस में जा रहे हैं, ये लोग बिग बॉस में जा रहे हैं। उस दौरान भी इन्होंने अपना व्लॉगिंग चैनल बंद कर दिया था और अपने व्लॉगिंग चैनल को पॉडकास्ट चैनल में कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें इन्होंने यही बोला था कि अब हम अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि हम सब आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। हालांकि वो सरप्राइज़ से ज़्यादा इनके लिए ही शॉक हो गया, क्योंकि जिस बात का हवा इन्होंने बनाया था, ना तो इनका पॉडकास्ट चल पाया जो उन्होंने संडे टू संडे कमिट किया था अपनी ऑडियंस के साथ, ना ही दूर दूर तक ये लोग हमें बिग बॉस में नज़र आए। तो क्या अब वापस से बिग बॉस के लिए एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, जहाँ पे लास्ट वीडियो बिल्कुल शूट तरीके से एकदम उसी तरीके से डाली गई ताकि ऑडियंस के माइंड में ये क्वेश्चन डेवलप होने लगे कि ऐसा तो नहीं है कि खुशी और विवेक सेपरेट हो रहे हैं। लखनीत कंट्रोवर्सी में इन्होंने भी इन किया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो गई थी, जहाँ पे इन्होंने फिर अपने एंड पे खुद स्टेप बैक किया और उसके बाद से अपने अपने काम पे लग गए। लेकिन बीते 15 से 20 दिन से अभी तक ना तो खुशी की कोई रील आ रही है इंस्टाग्राम पे, ना ही विवेक की कोई रील आ रही है, ना ही इनके व्लॉग आ रहे हैं। खुशी की फैमिली से कुछ लोगों ने विवेक की फैमिली को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है, वहीं पे खुशी के देवर ने भी खुशी को अनफॉलो कर दिया है। तो फॉलो अनफॉलो का गेम भी यहाँ पे शुरू हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को गुमराह करने के लिए है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि व्लॉग में इन लोगों को खास व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे। हालांकि इन्होंने जिस टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी लखनीत की, उस टाइम पे इन्होंने ये बात बोली थी कि हर किसी के करियर का एक दौर होता है। हमने भी 6 साल तक यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे हमारे व्यूज़ आए और डाउनफॉल सबका होता है। तो हो सकता है अपने उस
डाउनफॉल को कवर अप करने के लिए ये पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा किया हो, ताकि ऑडियंस के दिल में क्यूरोसिटी हो जाए कि आखिर दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा हुआ क्या है। और आप लोग जानते ही हैं कि आजकल डाइवोर्स, ब्रेकअप्स, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन सब का ट्रेंड चल रहा है। जहाँ देखो हर कपल के बीच में कुछ ऐसे ही चल रहा है। कपल्स हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए। तो क्या खुशी और विवेक भी इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं लाइमलाइट में आने के लिए, ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए? लेकिन जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं मैरिटल अफेयर्स, वैसे अफेयर्स के बारे में इससे पहले भी 2-4 बार बात हुई है, लेकिन उसके बाद दोनों हम साथ साथ हैं ही नज़र आए हैं। तो आई डोंट नो कि इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, क्यों सोशल मीडिया से उन्होंने इतना लंबा ब्रेक ले लिया है। क्योंकि जब पिछली बार व्लॉग से ब्रेक लिया था तो उन्होंने ऑडियंस को इन्फॉर्म किया था, लेकिन इस बार बिना किसी इन्फॉर्म किए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के वो लोग डिसअपियर हो गए, जिसकी वजह से सबको चिंता हो गई है, खासकर उनके सब्सक्राइबर को, कि आखिर में ये गए तो गए कहाँ। वहीं पे कुछ ऐसे ऊट पटांग कमेंट्स मुझे भी आए हैं जहाँ पे इनका डिसअपियर होने का रीज़न कहीं ना कहीं लखनीत को बताया जा रहा है। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे इतना भी कमज़ोर कोई नहीं है कि कोई किसी को डिसअपियर कर दे दुनिया से, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अपने माइंड में ये सब छोटी छोटी बातें मत लेके आइए। वो अगर डिसअपियर हुए हैं तो ये उनका खुद का डिसीज़न है। ये वही हैं जो रातों रात कंट्रोवर्सी के दौरान मुंबई से रुड़की पहुँच गए थे और उसके बाद लाइव पे लाइव आए थे। तो ये ऐसे लोग नहीं है कि किसी के कहने पर डिसअपियर हो जाएंगे। इनके खुद के ज़रूर कुछ रीज़न्स होंगे, या तो कुछ खिचड़ी पकड़ी होगी कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो बोली लेकिन फिर उसके बाद बड़ा पाव खाते हुए ही नज़र आए। बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, बहुत जगह पे ये न्यूज़ सर्कुलेट की गई, बिग बॉस में जा रहे हैं, बिग बॉस में जा रहे हैं, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो हो सकता है कि इस बार ये लोग किसी भी तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं और बाद में आके ऑडियंस को धप्पा करेंगे। और अभी ऑडियंस जो भी कह रही है बस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो अब पता नहीं कि आखिर में विवेक और खुशी का जो ये पूरा इस समय का ब्रेक चल रहा है, इस ब्रेक के पीछे का रीज़न क्या है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को भी यही लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस की अटेंशन गेन करने के लिए एक स्क्रिप्ट बोलेंगे, एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए, आगे का कंटेंट क्रिएट करने के लिए ये एक ब्रेक लिया गया है। क्योंकि इतने प्यारे कपल जो अपनी फैमिली की इतनी तारीफ़ करते थे, देखो हमारा फैमिली बॉन्ड, देखो हम दिखाना चाहते हैं कि फैमिली में बहू को जो ससुराल वाले हैं वो किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। हमारी फैमिली मतलब 6 साल से फैमिली फैमिली फैमिली, हमारी फैमिली में कभी ना तू तड़ाक, हमारी फैमिली में ना कभी लड़ाई झगड़ा, पिक्चर परफेक्ट फैमिली ऑडियंस को जो इन्होंने 6 साल से दिखाई है, उस फैमिली को अब हुआ क्या है कि फैमिली के बहू बेटे पूरी की पूरी फैमिली गायब हो गई है। फैमिली के लोग ही फैमिली मेम्बर्स को धीरे धीरे अनफॉलो करने लगे हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, इसीलिए ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपकी बोली बातें ही फिर आपका इंसल्ट का रीज़न बन जाती है। जो अपनी फैमिली के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस समय अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए लोग बहुत ज़्यादा प्राउड थे और वहीं पे दूसरे के रिलेशनशिप को लेके ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे कि तुम्हारे रिश्ते ऐसे, तुम्हारे रिश्ते वैसे। अब वही सब चीज़ें इनके इसमें देखने को मिल रही है कि जैसे फॉलो अनफॉलो, कमेंट सेक्शन में कितना कुछ विवेक के लिए बोला जा रहा है, कितना कुछ गलत खुशी के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अपना स्टैंड लेते हुए एक भी कमेंट का जस्टिफिकेशन नहीं देने आ रहे हैं। अपने ऊपर उठी हुई सारी उंगलियों को अपने कमेंट सेक्शन में रहने दे रहे हैं। चाहे फिर वो खुशी के अफेयर से रिलेटेड बात हो, चाहे इनके सेपरेशन से रिलेटेड बात हो, चाहे इनके डाइवोर्स से रिलेटेड बात हो। ऐसा तो है नहीं ना कि सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट हुआ है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव है, यानी कि दिख रहा है। तो क्या ऐसे कमेंट सेक्शन से कमेंट रिमूव नहीं हो सकते? रिमूव नहीं हो सकते तो क्या उनके जवाब नहीं दिए जा सकते? क्योंकि ये एक बहुत ही गंदा एलिगेशन है और एक बहुत ही गंदी बात हो रही है। इट्स अबाउट योर कैरेक्टर। चाहे कुछ भी सीन चल रहा है, बट हाउ कुड एनीवन, मतलब अपने कैरेक्टर के पर कोई कैसे ऐसी बातें टॉलरेट कर सकता है, वो भी एक मैरिड कपल, जहाँ पे आपके कैरेक्टर के ऊपर बात हो रही है और आप चुपचाप देख रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, एक भी प्रेजेंस नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर कल को ये सिर्फ एक इनका कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का फंडा हुआ तो इससे ये लोग अपनी इंसल्ट बहुत ज़्यादा कराएंगे, क्योंकि इस कारण इनके कैरेक्टर के ऊपर, खुशी के ऊपर, विवेक के ऊपर, फैमिली के ऊपर बहुत गंदी गंदी बातें हो रही हैं। और बाद में अगर इन सब चीज़ों का
हवाला दे के ये लोग ये बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो इससे पता चल जाएगा कि ये लोग व्यूज़ के और लाइमलाइट में आने के कितने भूखे हैं कि इसके लिए ये अपनी रिस्पेक्ट तक गंवा सकते हैं, अपनी बीवी के कैरेक्टर पर तक सुन सकते हैं, अपने लिए कुछ भी सुन सकते हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ भी सुन सकते हैं। क्योंकि एक इंसान के लिए, एक कपल के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक आदमी के लिए, वो होती है अपनी बीवी की रिस्पेक्ट, अपनी बीवी की इज्जत। लेकिन इनकी बीवी की सोशल मीडिया पे इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद भी एक हस्बैंड होने के नाते ये साइलेंट है। खुशी एक इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होने के नाते साइलेंट है। तो अगर वाकई में इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये एक बहुत गंदा मैसेज जाने वाला है ऑडियंस को। लेकिन अगर वाकई में इनके बीच में सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, कुछ इश्यूज़ हुए हैं, तो उन इश्यूज़ के बारे में आगे चल के पता चल ही जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया का चेहरा ज़्यादा दिन तक सोशल मीडिया से डिसअपियर नहीं रह सकता, उसको वापस लौट के उसी प्लेटफॉर्म पे आना होता है। क्योंकि अकाउंट डिलीट नहीं हुए हैं, ये लोग सिर्फ इनएक्टिव हुए हैं। इनफैक्ट एक्टिव भी बीच बीच में वो होती हैं, लेकिन ना कोई रील पोस्ट हो रही है, ना किसी कमेंट का रिप्लाई हो रहा है, ना ही यूट्यूब चैनल पे कोई व्लॉग आ रहा है। तो आप लोग भी बताना कि अगर ये सब चीज़ें सच में हो रही हैं खुशी और विवेक के बीच में, इसका मतलब कहीं ना कहीं लखनीत ने जो हिंट दी थी, जो बातें उस समय पे आई थी निकल के, उन बातों में कहीं ना कुछ सच्चाई है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे कभी भी पत्थर नहीं मारते। लेकिन अगर ये मात्र सिर्फ एक अफवाह है और ये सिर्फ एक लाइमलाइट में आने का ज़रिया है, या बिग बॉस के अंदर एंट्री करने का, OTT के अंदर एंट्री करने का एक ज़रिया है कि उसके लिए ये अपने ऊपर कुछ भी सुन सकते हैं बिना ऑडियंस को बिल्कुल इंटीमेट किए हुए, तो ये एक बहुत ही थर्ड क्लास प्रोपेगेंडा है और थर्ड क्लास एक्टिविटी है सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय, अपने अपने सजेशन ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।